हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दीपा के व्यंजन चैनल। आज मैं आप लोग के साथ अपनी लंच की रेसिपी शेयर करूंगी। तो आज मैं दिखाती हूँ कि मैं अपने लंच में क्या क्या बना रही हूँ और कौन सी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस आसान और मज़ेदार रेसिपी को। लंच की शुरुआत सबसे पहले हम दाल की रेसिपी से करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे दाल को थोड़ा थोड़ा मिक्स करके इसे मिक्स दाल बनाने वाली हूँ। दाल को कभी भी बनाने से आधा घंटा पहले उसे पानी में सोख करके रख दें, फिर धोकर उसे कुकर में ट्रांसफ़र करें। जिस पानी में आप सोख करें उस पानी को फेंक दें। अब मैंने इसमें नमक डाला है और एक टमाटर काट के डाल दिया है। अब मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है। मिक्स कर देना है सबको अच्छी तरह से। ढक्कन बंद करके इसे लो फ्लेम पर 4 से 5 सीटी आने तक कुक कर लेना है। जब तक दाल गल रही है हम इधर सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तेल। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक हरी मिर्च और एक बारीक प्याज काट कर तैयार कर लिया है। प्याज डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। साथ में लिया है 7 से 8 कलियां लहसुन की और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। तेल के गर्म होते ही इसमें मैंने तेज़पत्ता और थोड़ा सा साजीरा डाला है। प्याज और मिर्च को डालकर इसे फ्राई कर लेना है। प्याज को बस इतना भुनना है कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। अब हम यहाँ पे डाल देंगे बंद गोभी। बंद गोभी को मैंने नमक वाले गर्म पानी में ब्लांच करके रख लिया है। साथ में डाल रही हूँ आलू। आलू बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ बिना आलू का भी इसे आप बना सकते हैं। अब ढक्कन बंद कर दें और इसे स्टीम होने दें। इधर 5 सीटी कंप्लीट हो चुका था तो मैंने यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। प्रेशर कुकर को नीचे उतार के मैंने रख दिया है ताकि इसका प्रेशर निकल जाए। प्रेशर निकलने के बाद मैं इसका ढक्कन खोलकर आप लोग को दिखाऊंगी। बीच बीच में मैंने सब्जी को भी एक बार चेक कर लिया है। सब्जी से थोड़ा थोड़ा पानी रिलीज़ होने लगा है। अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 चुटकी हींग। हींग से स्वाद अच्छा होता है और डाइजेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा है। साथ में डाला है थोड़ा सा फ्रोज़न मटर। सब्जी को थोड़ी देर भूनने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ मसाले। तो मैंने यहाँ पर एक टमाटर लिया है, अदरक लहसुन का यहाँ पर पेस्ट लिया है, मतलब मैंने इसे खलबट्टे में कूट कर तैयार किया है। साथ में लिया है धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला पाउडर। मसालों की क्वांटिटी मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिख दिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालें, मसालों को अच्छी तरह से सब्जी में मिक्स कर दें। ढक्कन लगाएंगे, गैस का फ्लेम लो या मीडियम पे करके इसे कुक होने देंगे। सब्जी को मैंने ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पर छोड़ दिया है। अब इधर मैं दाल को चेक कर लेती हूँ। दाल भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से कुक हो चुका है और इसे थोड़ा सा मिक्स कर देना है। यदि आपको थिक लगे तो इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर दें। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गर्म पानी ऐड किया है जिससे इसकी थिकनेस थोड़ी सी डाइल्यूट हो जाए। अब इसे मैंने कंचल से ही मिक्स कर दिया है। इसके लिए तड़का तैयार कर देते हैं। तो तड़का पैन में मैंने लिया है 1 टेबलस्पून घी, आप चाहे तो तेल भी ले सकते हैं। साथ में डाला है सूखी लाल मिर्च, जीरा और थोड़ा सा राई डाला है। अब मैं इसमें 1 चुटकी हींग डाल दूँगी। जैसे सारे मसालों का कलर चेंज हो जाए, तड़का बिल्कुल तैयार है। अब इसका छौंक लगा देंगे। तो उसके पहले हमने यहाँ पे गैस को बंद करने के बाद थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है जिससे दाल का जो कलर आएगा वो काफ़ी अच्छा आएगा। अब दाल में तड़का लगा दें, ढक्कन बंद कर दें, मिक्स कर दें सारे तड़के को दाल के अंदर। अब इसका ढक्कन लगा कर छोड़ देंगे ताकि सारे जो मसालों का फ्लेवर है वो दाल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इधर मैंने सब्जी का भी ढक्कन हटाकर एक बार चेक कर लिया है। मैं नमक डालना भूल गई थी तो अब मैंने इसमें नमक डाला है स्वाद अनुसार। मिला देंगे सबको अच्छी तरह से, वापस से ढक्कन लगाएंगे और इसे लो फ्लेम पर थोड़ी देर और कुक करेंगे। सब्जी में थोड़ा सा पानी मुझे ज़्यादा लग रहा था तो मैंने मिक्स करके इसे ढक्कन लगाकर छोड़ दिया है। इधर हम बना लेंगे बटर मिल्क। इस बटर मिल्क को बनाने के लिए मैंने घर का दही का यूज़ किया है। अब इसमें मैंने डाला है काला नमक, साथ में डाला है पुदीने का पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर, भुने हुए धनिया का पाउडर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। साथ में थोड़ा सा मैंने ब्लैक पेपर पाउडर भी डाला है और साथ में डाला है सेंधा नमक। सेंधा नमक अच्छा होता है सेहत के लिए तो मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड किया है। अब सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा पानी डालें और इसे इस प्रकार से मिक्स कर लें। आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी मिक्स कर सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने अनुसार एडजस्ट कर लें। तो मैं थोड़ा सा पतला ही रखती हूँ बटर मिल्क, ये पीने में भी अच्छा लगता है। आप इसमें फ्रेश पुदीने का पत्ता या फिर धनिया पत्ती भी यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं गार्निश कर रही हूँ फ्रेश पुदीने के पत्ती से। ये देखने में अच्छा लगता है और पीने में भी काफ़ी स्वादिष्ट लगेगा। इधर सब्जी को हम चेक कर लेते हैं।
तो यहाँ पर सब्ज़ी को मैंने एक बार चला लिया है। बिल्कुल परफेक्ट सब्ज़ी बनकर तैयार है। गैस का फ्लेम यहाँ पर बंद कर दे। अब मैं चलती हूँ प्लेटिंग की तरफ। सबसे पहले मैंने प्लेट में चावल रखा है, फिर मैंने दाल डाला है। अब इसमें डालूँगी बंद गोभी की सूखी सब्ज़ी, आम, पुदीना और धनिया पत्ती की तीखी खट्टी चटनी, थोड़ी सी सैलेड में आप चाहे तो गाजर और प्याज भी ऐड कर सकते हैं, साथ में छाछ जिसे हम लोग बटर मिल्क कहते हैं, और 2 रोटी। ये मल्टीग्रेन रोटी है और थोड़ा सा चावल के ऊपर मैंने देसी घी ऐड किया है। ये मेरी सिंपल सी समर थाली बनकर तैयार है। किसी फेस्टिवल के बाद ऐसे भी कुछ सादा खाने का मन करता है। तो अब चलते हैं हस्बैंड से फीडबैक लेने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे सामने एक तरह की नॉर्थ इंडियन थाली है और इसमें हमारे पास है बटर मिल्क और आलू पत्ता गोभी की सब्जी है, दाल है, चटनी, चावल और सैलड। सब्जी एकदम सही बनी हुई है, बहुत तीखी भी नहीं है, बहुत मसाले ठीक ठाक हैं, अच्छा टेस्ट है। अब दाल देखते हैं। दाल भी एकदम लाइट है और बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है इसमें। आप लोग भी इसे ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच।